ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने। और इंद्र का कितना समय होता है? 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युग तक वो शासन करता है ऊपर, 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को ये चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्मपूर्ण तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर वहाँ गए, एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया, ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि थे। और अपने आप सारंगीर ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस। और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, है बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीन धर्म नष्ट हो लिया। और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। उसने कहा मार्कंडे ने कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7 बांधी थी, नौकरानी थी। वो कितनी खूबसूरत होंगी जहाँ मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उससे न भेज, कोई तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्रलोक में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मैं इंद्र की पटरानी हूँ, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तुम आर कर आएगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ को ना, ये तो बकवाद से मेरी। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे, ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे जब 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवाद दिक्कत थी सारी अनोखी सी। ऐसे ही ये समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं। और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहाँ सब ये डांस, नाचने, गान, ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में। वहाँ तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे। जब मैं सोचा चल वहाँ चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतज़ार करती है ना, और बस स्टैंड पर बैठ जा, 10 बैठा होगा, देखिए कि छियाली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखेगी तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते कि यहाँ से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडे ऋषि कहता था, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर, वो यहाँ ये चोटी दो रहे,
तो वहाँ होटल है, होटला में जीवात्मा वहाँ पहुँच गई मार्कंडे ऋषि की। और तभी तो ये बैठे रहा करते इतनी समय तक, ना कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता। तब से ही अगले जन्म में राजा और कुछ दिन स्वर्ग में और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तब मार्कंडेय ने कहा जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा कल की में, ये पहले करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कह गया बिरान माटी तो नहीं वो है जो महाराज जी बता रहे हैं। प्रिया दच्चा जब है जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी देखो पुण्यात्माओं कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहाँ सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहाँ इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, वो बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। तो 14 इंद्र इसमें अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है वैसे, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासन काल 72 चतुर्युग पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। 67 गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी? न्यों बोली अपनी इज्जत रखने खातिर, ना तो वहाँ न्यों कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे फिर न बोले रहे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मरे पाछे फिर खुद का गधी बनोगी। बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनों का बेइज्जती होएगी। अरे थारा गजब भैयो। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहाँ बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उस ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तागे इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को। ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहाँ ठाठ होकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते हैं, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडेय को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुएं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे।
फिर तो बिरान मट्टी होगी। नो बोला देखी जाएगी। हाँ बता के बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा फिर तो 2.5 मन का बोरा गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले। सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।